नमस्कार। केंद्रीय 3 कृषि कानून के खिलाफ अभी तक लगभग 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। रांची का अल्बर्ट एक्का चौक और इस चौक पर ये झंडे आपको दिख रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के। वाम दल के सभी पार्टियां हैं, साथ ही राजद है, कांग्रेस है, जेएमएम है। वो सही पार्टियां उन 3 कृषि कानून का विरोध कर रही हैं जो केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले पास किया है, और इसके विरोध में किसान भी लगातार आंदोलनरत है। आप ये मसाल देखिए जो जलाया जा रहा है, और हम तमाम लोगों से बातचीत करते हैं किस लिए यह विरोध है और अब इतने दिनों बाद भी क्यों ये जो आग है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। केवल जी क्यों अभी तक आज ये, कल तो भारत बंद का आप लोग आह्वान कर रहे हैं और कल भारत बंद हो भी रहा है, संयुक्त रूप से सभी ने बुलाया है, और आज आप लोग ये फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने पहले जीएसटी लाई, नोटबंदी लाई, हम लोग चुप रहे। लेकिन अब जिस तरह से कृषि क्षेत्र में कृषि कानून लाए हैं वो बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के इशारे पर लाई गई है, और अब इससे देश के अंदर में कृत्रिम तरीके से भुखमरी का संकट खड़ा हो जाएगा, बेरोजगारी का संकट खड़ा हो जाएगा। कृषि क्षेत्र ही है जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है। ये पूरे देश के एक लोगों को भूखे मारने की हालात केंद्र सरकार ने खड़ा कर दिया है। इसी के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान है कि हम कृषि क्षेत्र को भी, खेती किसानी काम भी हम बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले नहीं होने देंगे। खेत हमारा, फसल हमारा, और हमारा ही अधिकार होना चाहिए। उसके दाम तय करने का कोई कॉर्पोरेट कंपनियों को वो अधिकार नहीं है। कल भारत बंद होगा, झारखंड बंद होगा, बंद की पूरी तैयारी कर ली गई है। वो सारे झारखंड के प्रमुख विपक्षी पार्टियां बंद के समर्थन में हैं, और एक एक लोग बंद के समर्थन में सड़कों पर उतर करके केंद्र सरकार की जो कृषि कानून जो है, जो जन विरोधी कानून है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। ठीक है, कल भारत बंद है और भारत बंद को लेकर लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत बंद रहेगा, ये नारेबाजी लग रहे हैं, इसलिए हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। कल भारत बंद रहेगा, कल भारत बंद रहेगा, और आज आप लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। लगभग 1.5 साल हो गए हैं कृषि कानून को पास हुए, लेकिन सरकार अपनी बात पर अडिग है, वो कानून पीछे लेने को तैयार नहीं है। भारत बंद कल होने वाला है, आप मसाल जुलूस आज निकाल रहे हैं, और क्या कहना चाह रहे हैं? और कि जब तक कानून वापस नहीं होता है तब तक आंदोलन हम लोगों का कार्यरत रहेगा। सारे विपक्षी एक साथ हैं हम लोग। जब तक काला कानून किसानों के जो खिलाफ में जो उनके खिलाफ है वो हमको हटाना ही होगा किसी भी परिस्थिति में। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग कार्यकर्ता, पार्टी सब हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इनका विरोध करेंगे। उनको हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कोई भी सूरत में मानने वाले नहीं हैं। किसान भी वहाँ पे लगभग 1.5 साल से बैठे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। क्या उनके साथ कुछ सामंजस्य जोड़ा जा रहा है? क्या झारखंड में जो किसान हैं उनसे आप लोग संपर्क कर रहे हैं? जी बिल्कुल, संपर्क है। कई बार हमारे यहाँ से झारखंड से भी कई नेता ने जाकर उनका समर्थन किया है वहाँ पर, और हम लोग भी जो जहाँ है, जिस जगह पे है, किसान के साथ खड़ा अगर वो जो लोग हैं वो लोग हमेशा खड़ा रहेगा। हम लोग झारखंड से उनको पुरजोर समर्थन करते हैं, और उनकी जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हम लोग का भी कार्यक्रम लगातार रहेगा। उनको कानून वापस लेना ही होगा। ठीक है, आप इस तरफ झंडे देखिए, वो तमाम झंडे जो दिखाई दे रहे हैं वो आम दल के झंडे हैं, कांग्रेस का झंडा है, राजद है, जेएमएम है, वो तमाम झंडे जो नजर आ रहे हैं आपको, ये वही विरोध है कृषि कानूनों का जो आज से 1.5 साल पहले केंद्र सरकार ने पारित किया था, जिसके बाद लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पर, गाजीपुर के बॉर्डर पर, और अब यहाँ की स्थिति आपको दिखाते हैं किस तरह से मसाल लेकर लोग खड़े हैं और विरोध जता रहे हैं। तमाम मसाल यहाँ जलाए जा रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं, वन बाय वन सबसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं। और आगे आ जाइए, आप लोग जो मसाल जला रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? कृषि तीनों कानून केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। केंद्र सरकार की जो तानाशाही रवैया है, आज किसान रोड में है और जनता विदेश घूमने का काम कर रहा। किसान के सम्मान में आज जो भी विपक्षी पार्टी है आज रोड में है, और कल पूरा भारत बंद रहेगा, और उसके साथ पूरे रांची भी बंद रहेगा।
ठीक है, कल भारत बंद रहेगा, रांची के तमाम जगहों पर प्रदर्शन चलेगा और हम लोग और बाकी लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरह की चीज़ हो रही है। भारत बंद का आह्वान आप लोग कर चुकी हैं ऑलरेडी, आज आप लोग मसाल जुलूस भी निकाल रही हैं। सरकार जो है वो अडिग है, पिछले 1.5 साल से प्रदर्शन चलता आ रहा है, लेकिन सरकार की एक भी बिल्कुल मंशा नहीं दिख रही है कि यह कानून जो है वापस लिया जाएगा। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी ढीठ सरकार ना किसी ने पहले देखी होगी ना देखेगा। ये निहायत ही ढीठ सरकार है। इन्हें शर्म नाम करके चीज नहीं है कि लगातार वहाँ पे आंदोलनरत है किसान लोग अपने जायज मांगों को लेकर के, लेकिन उसको सुना नहीं जा रहा है। इसके एवज में पूरे भारत का बंद का ऐलान किया है सभी हमारे विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के, और मुझे उम्मीद है कि कल का भारत उनके कान तक, उनकी नींद को उड़ाने का काम करेगी और उनको अपने हट धर्मिता को छोड़ना पड़ेगा और किसान के हक में उन्हें कानून को रद्द करना ही पड़ेगा। क्या आप राज्य के बाकी लोगों से संपर्क में हैं और क्या कल की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति बनेगी? कल हम लोग पुरजोर सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसान के लिए कम से कम एक दिन के लिए आप लोग सहयोग करें और इस बंद को सफल बनाने में हमारे सहयोग करें। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चलता जा रहा है, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। कल भारत बंद है और सभी विपक्षी पार्टियां, खासकर जो झारखंड में जिस तरह की जो देखने चीजें मिल रही है, विपक्षी पार्टियां एक साथ एक बैनर के तले, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले खड़े होकर प्रदर्शन कर रही है। भारत बंद का आह्वान भी किया गया है और हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। महुआ माजी हैं कांग्रेस जेएम की नेत्री, हम उनसे भी सुनने का प्रयास करते हैं कि वो क्या कह रही हैं इस पूरे मसले पर। जी, लगातार पिछले 1.5 साल से प्रदर्शन चलता आ रहा है, किसान भी दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। झारखंड में कई बार आप लोग भी सड़क पर उतरी हैं इसके पहले भी, और संयुक्त रूप से आप लोग प्रदर्शन कर रही हैं। क्या लगता है इसका प्रभाव को पड़ने वाला है, क्योंकि 1.5 साल से कोई अंतर दिखने को नहीं मिला? हाँ जी, देखिए, केंद्र सरकार बिल्कुल इस पर गौर नहीं कर रही है और वो निजी कंपनियों के हित में काम करती है, सिर्फ इसी सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में। लेकिन इस सेक्टर में हम लोग किसी भी हाल में उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। मैं महिला मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष महिलाओं की ओर से भी विरोध दर्ज करती हूँ अपने किसान भाइयों के लिए कि उनकी बातों को सरकार सुने। और जो कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, बारिश में, धूप में, जाड़े में, उनका साथ दे रहे हैं हम लोग। और मंडी अगर खत्म हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने की संभावना है और तमाम चीज़ों को लेकर जो भी किसान भाई परेशान है उसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार अविलंब तीनों काले कानून को रद्द करे। झारखंड में जो किसान है वो सड़कों पर नहीं दिखते हैं, पार्टियां तो आप लोग उतरी, लगता है कि सरकार के स्तर, क्योंकि सरकार भी कह चुकी कि हम इसका विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, मुझे लगता है कि पार्टी को किसानों तक भी जाना चाहिए और उन लोगों के पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें इन आंदोलनों में जो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन बन के रह गया। देखिए, बीच में कोरोना की वजह से जो भीड़ इकट्ठा करना मना था, तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम लोग उनकी आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि जनता वोट देती है, नेता चुनती है, जनप्रतिनिधि बनाती है, इसलिए कि हम उनकी आवाज़ को ऊपर तक जा सके, इसीलिए हम लोग उसकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। किसान भाई निश्चित रूप से हमारे साथ है, वो हमारे साथ आंदोलन में आए चाहे नहीं आए, हम उनके हित को ध्यान में रखकर आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, किसानों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश होगी कि किसान भी इससे जुड़ें और लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। लगभग 1.5 साल का लंबा सफर रहा है जब से केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कृषि कानून को पास किया है। कानून पास करने के बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि जो किसान है वो तो डटे हुए हैं ही, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी डटी हुई हैं और वो सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि कृषि कानून का विरोध आप लोग कर रही हैं। कल भारत बंद भी रख रही हैं, आज मसाल जुलूस निकाला है, क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार ने जो कृषि कानून लाया है वो कृषि विरोधी है, मजदूर विरोधी है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार की जो भी जन विरोधी नीति है उसके विरोध में, जो भी गलत कानून है उसके विरोध में हम लोग और कल पूरा
ठीक है, देखिए हमारे सामने आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जो ये सब्जियों का माला जो है वो लेकर जितेंद्र दी मैडम ये क्यों लटका कर आए हैं गर्दन में? मीडिया वाला को बताने का जरूरत है। खेल का मैदान हो, जंग का मैदान हो, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। महंगाई आसमान के बुलंदी में चढ़ गई। फूलगोभी 80 रुपए किलो, पटल 100 रुपए किलो, ये हाथी जो तेल है 200 रुपए किलो। आपकी माँ बहन भी इससे सब्जी बनाती है। कैसा हमारे प्रधानमंत्री जो किसान लोग 500 लोग की मौत हो गई, प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। महागठबंधन पूरे देश का जनता प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द हटाने का काम करेंगे। गैस देखिए 900 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, 990, पेट्रोल 100 रुपए। 2014 में प्रधानमंत्री आने से पहले यही बात बोले कि अब की बार मोदी सरकार महंगाई हटा देंगे। नोटबंदी में लोग को जान मार दिए, बोले मुझे 1.5 महीना का समय दीजिए। हमको लोग प्रधानमंत्री खुद बोले जो सजा देना है दीजिए। प्रधानमंत्री अडानी का बात सुन रहे हैं, अंबानी का बात सुन रहे हैं, जनता का बात नहीं सुन रहे हैं। और जनता उसको बैठाया तो जनता उतार भी देगा। इसलिए सब्जियों की माला पहन कर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माँ बहन बेटी बहुत सब्जी बनाने के लिए, खाने के लिए वो सोच रही है, चीख रही है कि सब्जी 100 रुपए, सब्सिडी था वो भी नहीं मिल रहा। किस पार्टी से हैं आप? झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता पार्टी से हैं। जी जी। अच्छा, देखिए इसमें आपको दिख रहा है तेल लटका कर आए हैं। इधर रिफाइंड तेल है, कैप्सिकम है, बंदा गोभी है, पटल है, करेला है, बैगन, गाजर और गोभी, तमाम तरह की सब्जियां लेकर ये खड़े हुए हैं, अपना विरोध जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है वो महंगाई बढ़ा रही, तो सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून को लेकर नहीं बल्कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके खिलाफ भी विरोध कर रहे हैं। आप क्या कह रहे थे? सर, जो महंगाई है आज के डेट में वो एवरेस्ट के छोटी चोटी को भी पार कर जा रही है। हिंदुस्तान में एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है और उसको फतह करने वाले लोगों को गौरव प्राप्त होता था, लेकिन इस सरकार को महंगाई के लिए गौरव प्राप्त होगा। पेट्रोल, डीजल, सब्जियां, गैस जो सब्सिडी दिया करती थी कांग्रेस 300 से 350 रुपया, वो सब्सिडी आज के डेट में खत्म हो गया। 990 रुपया में मैं पिछले सप्ताह 990 रुपया में मैंने घरेलू गैस खरीदा है और उसमें सब्सिडी 30 रुपया 25 रुपया आया करता था, वो भी आना बंद हो गया है। लोग कोरोना से क्या मरेंगे? अगर ये स्थिति रही तो लोग भूखे मर जाएंगे। और कुछ चंद लोग ही कोरोना के 2 वर्षों में ऊपर से ऊपर चले गए, वो अरबपति से खरबपति बन गए और गरीबी रेखा से नीचे आता गया। अगर ये स्थिति रही तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह होगी। और पिछले 8-10 महीनों से जिस तरह से हमारे किसान भाई जो हमें अन्न देते हैं, वो जिस तरह से अनशन पर बैठे हैं, वो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत चिंताजनक बात है। इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मोदी सरकार और उनके मंत्रियां झूठ पर झूठ बोलते हैं। अगर उनके झूठ को पकड़ना है तो रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम देखिए, जिसमें रवीश कुमार जी पूरे खोल कर बतला देते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री के लोग किस तरह से झूठ बोलते हैं। ठीक है, सरकार पर तमाम तरह की चीजें जो है वो आरोप लगाए जा रहे हैं, महंगाई का विरोध कर रहे हैं और तमाम बातें हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। एक लंबा सफर रहा है इस आंदोलन का जो कृषि कानून के खिलाफ आप लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को अगर वापस लेना होता तो शायद अभी तक ले चुकी थी। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है, बारिश में, धूप में किसान वहाँ बैठे रहे हैं। लग रहा है आपको कि इस मसाल जुड़ीजों का प्रभाव पड़ने वाला है? आपने कहा लंबा समय हो गया, क्या किसान वहाँ से डगमग हो गया? सरकार ने इतनी कोशिशें की कि किसी तरह से उनकी तंबुओं को खाड़ दिया, गुंडे को लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाया, अपना केंद्रीय पुलिस बल को इस्तेमाल किया, लेकिन किसान अडिग है, वो अपने हक अधिकार के प्रति सजग है, इसीलिए वो झुकने वाला नहीं है। किसान इनके लिए इनके ताबूत की एक कील ठोकने के लिए कारगर साबित हो चुका। किसान जो है इनके लिए ये जब सोते होगा तो इनको नींद नहीं आता होगा ढंग से। तो किसान का जो समस्या है मामूली समस्या नहीं है। किसान ने इनको बंगाल चुनाव में बता दिया, बिहार चुनाव में, झारखंड
झारखंड चुनाव में और यूपी पंजाब जैसे चुनाव में बताए। उन्होंने कहा, किसानों ने तय किया है कि ये आंदोलन को हमको 2024 तक ले जाने की जरूरत है, हम 2024 तक ले जाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार को उखाड़ के दूसरी सरकार को बैठाएंगे ताकि इस कानून को निरस्त करे। इसीलिए किसान भयभीत नहीं है, वो लगातार आंदोलन में है और लगातार संघर्ष में रहेगा और 2024 तक वो तैयारी से है। क्या आगे झारखंड के किसानों से भी कोई बातचीत हो रही है? किसान सड़कों पर दिख नहीं रहे हैं, तो ये पार्टी जो आंदोलन कर रही है, हम सभी किसानों के बेटा हैं। ये जितने लोग हैं यहाँ सब किसानों के बेटा हैं। किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान रहेगा तब देश रहेगा, किसान रहेगा तब हम रहेंगे, खेती होगा तब हम रहेंगे। और केंद्र सरकार जो किसान विरोधी नीति के खिलाफ तो लगातार धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है 9 महीना से। ये बाहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, केंद्र सरकार का जुमलों की सरकार है। और उससे निजात पाने के लिए कल भारत बंद का अमल किया गया है। तो तमाम विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम, कांग्रेस और वाम दल के लोग कल सड़क पर आपको नजर आएंगे और बंद रहेगा झारखंड बंद। ठीक है, संयुक्त रूप से झारखंड बंद बुलाया गया है, भारत बंद बुलाया गया है और झारखंड में इसका एक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि झारखंड में तमाम जो राजनीतिक पार्टी है वो खड़े होकर विरोध कर रहे हैं और किसी कानून के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कृषि कानून सरकार अडिग है पास वापस नहीं लेने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन चलता है जब तक वो कृषि कानून वापस ना ले लिया जाए। इस वक्त ये फिलहाल का पूरा नज़ारा देखिए, जहाँ पर आपको लगभग सभी तरह के पार्टियों के जो है लोग हैं और लगभग आधे घंटे का प्रदर्शन बारिश के बीचों बीच, जैसे मसाल जुलूस शुरू हुआ तो बारिश भी शुरू हुई और बारिश के दौरान ही ये मसाल जुलूस चलता रहा और इसके बाद कई लोग अपने अपने तरह से विरोध जता रहे हैं। जेएमएम है, राजद है और बाकी पार्टी के भी नेता है, वाम दल के लगभग सभी पार्टियां यहाँ पहुंची हैं और ये लोग विरोध जता रहे हैं। कल से कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। निश्चित रूप से कृषि कानून को लेकर लगातार प्रदर्शन चलते आ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान अटके हुए हैं, कई महीने हो गए हैं, लगभग 1.5 साल का लंबा सफर हो चुका है। सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जो देखने का रवैया मिल रहा है, वैसा लग नहीं रहा है कि सरकार वापस लेगी। लेकिन फिर भी जब हमने ये सवाल पूछा लोगों से तो यही बात सामने आ रही है कि सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा और जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता है तब तक यहाँ से हटने को तैयार नहीं और लगातार आंदोलन होते रहेंगे। किसान जो हैं झारखंड के वो सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रयास ये भी है कि किसानों तक बात पहुँचाई जाए, उन्हें साथ लाया जाए और फिर वो लोग भी इस मुहिम में, इस प्रदर्शन में शामिल हो सके, ताकि कृषि कानूनों को वापस देने का जो एक प्रेशर बनाया जा रहा है सरकार के ऊपर, वह कारगर हो सके और वह प्रेशर बन सके। ये कल का भारत बंद क्या स्थिति होगी और किस तरह की स्थितियां होंगी और इसका प्रभाव केंद्र सरकार पर कितना प्रेशर पड़ सकेगा, यह भी देखने की बात होगी। वह भी डिटेल आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, सहयोगी ऋषभ के साथ मिलेंगे। नमस्कार।